नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शुभा बैद जी। शुभा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। नमस्कार, बोलिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हर एक आर्टिस्ट की एक डिफरेंट जर्नी होती है। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जर्नी की शुरुआत तो मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तब से शुरुआत हो गई थी। ओके। तभी मैंने तय कर लिया था कि मेरे को आर्ट फील्ड में ही जाना है। हाँ, हाँ। तो आप इंदौर में पली-बड़ी? नहीं, मेरा बर्थ प्लेस है बम्बई और मेरा एजुकेशन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में हुआ है। ओके। कौन से और मैं उस समय टीचर कौन थे? उस समय हमको टीचर्स थे, एक तो पाडेकर दत्तात्रेय पाडेकर थे, जी। अनंत कुलकर्णी थे और गजानन दांडेकर थे, रमाकांत देशपांडे थे, काळे थे, अनंत ओके। कुलकर्णी थे, सभी याद है और अभी भी उनसे बात होती है मेरी। वाओ! तो हम एक चीज़ और चाहेंगे कि जो भी टीचर्स आपके अभी हैं, हम चाहेंगे उनसे, है ना, इस माध्यम के थ्रू, क्योंकि काफ़ी उनके पास काफ़ी सारे अनुभव तो होंगे ही। तो हम आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे इसके इसके बाद। और दूसरा ये कि जैसे आप जेजे से पास आउट होने के बाद फील्ड में, क्योंकि उस समय मेरे ख़्याल से उतना जद्दोजहद नहीं होती होगी। तो हाँ, नहीं, आपका जो जर्नी है वो हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। नहीं जर्नी तो ऐसे शुरुआत हो गई तो वो एजुकेशन से ही जर्नी हम लोग कहेंगे कि शुरुआत होती है जी, और जहाँ रुचि रहती तभी से अपनी शुरुआत हो जाती है, जी, क्योंकि उस समय एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट देना हमारे स्कूल में ही होता था और जी। स्कूल में ड्राइंग टीचर रहती थी, रेगुलर क्लासेस लगते थे और इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री हमने स्कूल में ही दे दी थी। ओके। उसके बाद 1 साल मैंने बांद्रा स्कूल ऑफ आर्ट में किया, हुँ, हुँ। रहेजा अभी कहते हैं उसको शायद। जी। और उसके बाद मेरिट में आने के बाद मुझे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में अप्लाइड आर्ट के लिए एडमिशन मिल गई। ओके। एजुकेशन के बाद जैसे हम लोग कहते कि एटमॉस्फेयर पर्टिकुलरली फीमेल्स का जी, घर में एटमॉस्फेयर वही मिलना चाहिए, तो ही बिल्कुल। हम लोग पल्ले बढ़ते हैं और हमारी प्रोग्रेस हो जाती है। मेरे बिल्कुल। ससुर जी थे, वो ललित कला इंदौर के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे और ओह! उन्हें वाओ! देवराली जी करने सिखाया था। ओके। और मेरे मिस्टर जो है जी, वो उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जेजे में ही किया था ओके, और ऐसी मेरी शादी हो गई और मैं इंदौर आ गई। घरों का ओके। एटमॉस्फेयर मुझे वही मिला। हाँ, हाँ। क्रिटिक्स ज्यादा है मिस्टर शुभा, इसलिए मैं मेरी बहुत सारी प्रोग्रेस कर पाई। ओके। तो ऐसा कोई लाइफ़ का ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जो आपको खूब मोटिवेट किया काम करने के लिए? एक एक तो क्या होता है गोविंद जी, कि अभी के लड़कियों के और हमारे इसमें नेचर में बहुत सारा बहुत फर्क है, फ़र्क तब होता है। कुछ भी तय नहीं किया था। जी, जैसे ससुराल वाले कहते हैं वैसे ही हम आगे बढ़ते गए। तो करीबन 22 साल मैंने एकेडमी चलाई, ओके, पेंटिंग एकेडमी। ससुर ओके। जी ने कहा कि नहीं शुभा ये करना है। उसके पहले 4-5 साल हमारी प्रिंटिंग प्रेस होने के कारण हाँ, हाँ। वहां पे अप्लाइड में काम किया, लेटर प्रेस मशीन चलाई, ऑफसेट मशीन चलाई, ओके, ट्यूबलाइट के कैमरे पे कलर सेपरेशन किया। वॉव! ये सब जर्नी हो जाती है। ओके, और मशीन चलाने के बाद हम लोग पिक्चर जाते थे, छोटी बिटिया थी तो कभी कभी उसको बंडल पे भी सुला के काम करते थे। ओके। कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। हाँ, तो हाँ, ये हाँ। सब काम जब हो जाता था उसके बाद हम लोग बाहर घूमने निकल जाते थे। तो ये ओके। जो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को मिला, हाँ, हाँ। उसके बाद जैसे ससुर जी ने कहा नहीं, उनकी इच्छा, हाँ, हमारी इच्छा तो सवाल ही नहीं उठता कि बड़े कहते हैं वो तो प्रोग्रेस अपने आप होती जाती है। बिल्कुल। तो ससुर जी ने एकेडमी चलाने के लिए कहा तो करीबन 22 साल एकेडमी चलाई। ओके। उसके बाद मेरे जो कॉलेज के टीचर थे, हुँ, हुँ। वसंत टिकेकर, वो जी। फिर इंदौर आ गए। मैं तो पढ़ा उन्होंने हूँ, कहा मैं उनसे वॉश टेक्निक में सीखा हूँ। टिकेकर सर से, जी, अरे वाह! मैं अच्छा तुम वहाँ ललित मैं कला जब में आते थे सिखाने के लिए। जी, मैं जब घर छोड़ के मैं आया था, तो सबसे हाँ, पहले टीचर वही थे जिनको पता था कि मैं घर छोड़ के आया हूँ। उन्होंने भैया नहीं उन्होंने मालूम था मुझे। उन्होंने करण सिंह सर को बोला कि ये लड़का घर से भाग के आया है, इसका खास ध्यान रखना करके।
तो चलो कितनी अच्छी बात आज बोली। मैं उस दिन है ना करण सिंह सर से बात कर रहा था, तो मैंने सर को पूछा कि सर हैं अभी? तो हाँ, बोले नहीं, नहीं है, वो नहीं। नहीं है। पर वो उनका वो हंसता खिलखिलाता सा चेहरा मेरे को अभी भी याद आता है। तो वो वाक़ई मुझे कॉलेज में सिखाते थे, जी, स्टूडियो में थे वो और गजानन दांडेकर सर। तो उन्होंने कहा, शुभा तू ये क्या कर रही है, तेरा जो क्रिएटिविटी है वो भी बाइंडिंग हो गई है, वो अभी बंद पड़ी है। एकेडमी चलाते हुए हमारे पास रिपीटेशन बहुत आ जाता है काम का। जी, तो फिर से मैंने उनके साथ 6 साल पेंटिंग सीखी। ओके, उसमें 2-3 जवाबदारियां रही थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की मेंबर थी, तो नेचुरली आदिवासी लोगों के साथ मेरा बहुत संपर्क आ गया। बहुत सारे कैंप्स किए इंदौर में, और उसके बाद सर के साथ फिर से मैंने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। और जब तक मेरे को टिकेकर सर ने कहा नहीं कि शुभा तू एग्जीबिशन लगा, तब तक हम लोग नहीं करते थे। गुरु आज्ञा रहती थी वही मानते थे। उसके बाद पहले मैंडवेल में एग्जीबिशन की, और वो जो जर्नी है, हाँ, यानी एज अ आर्टिस्ट जर्नी, मेरी 2008 के बाद शुरू हो गई। ओके, तो वो लाइफ़ का वो एक टर्निंग पॉइंट एक ज़रूर आप टर्निंग कह पॉइंट सकते वो था। उसके बाद टर्निंग पॉइंट इंदौर में शादी होने का, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। हैं। बिल्कुल, एकेडमी चलाने का टर्निंग पॉइंट था। मानव संग्रहालय का मेंबर होने का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बहुत सारे कलाकारों के साथ संपर्क में आने के कारण मेरे को ट्राइबल आर्ट, फोक आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट्स बहुत अच्छी लगने लग गई। और इतना इम्प्रेशन मधुबनी पेंटिंग का था कि उस समय यशोदा देवी आई थी सिखाने के लिए। 10 दिन का कैंप रहता था, सभी कलाकार मेरे घर में रहते थे, और उनका खाना, उनका रहना सहना, और वो जो नेचर, आपका म्यूट हो गया। बाकी बहुत सारी चीजें हुँ, हुँ, सीखते थे, उनका नेचर सीखते थे, काम करने का तरीका, बातें होती थी। ऐसे बिल्कुल, करीबन 26 या 27 कैंप्स मैंने किए। तो वॉव! ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जिनके साथ पहचान हो गई। वाओ! ये और एग्जीबिशन एक्चुअली लगा, ये इस तरह का वातावरण में आपका होना भी बहुत मायने रखता है। बहुत सारा, बहुत सारा। उसमें जी, हमें भी सीखने को मिलता है। बिल्कुल, और हमारी जो कंटेम्पररी आर्ट है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं उसका इम्प्रेशन, उस फोक आर्ट का इम्प्रेशन हमारे पेंटिंग्स में भी आ जाता है। और बिल्कुल, सभी फोक आर्ट का मुझे ऐसे लगता है कि कॉम्बिनेशन हमारे पेंटिंग में आ जाता है। और वही मेरी पेंटिंग डेकोरेटिव शैली है, फिगरेटिव है, हुँ, हुँ, ब्राइट कलर्स है, क्योंकि ब्राइट बिल्कुल, कलर्स पसंद आते हैं। इस तरह बिल्कुल, का जर्नी जो शुरू हो गई, वो वाक़ई। अभी तक चल रही है, और और अभी भी सीखने जारी है। दूसरा एक चीज़, जैसे आज के समय की अगर बात करें, तो आज की जो जनरेशन है, हम अगर उनसे बोलते हैं ना कि आपको जाके सीनियर्स को काम दिखाओ, आपके काम में वो इम्प्रूवमेंट आएगा, उनकी जर्नी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि कई लोग तो सुनते हैं, बट कई लोग अपने धुन में काम करने वाले होते हैं। फिर वो कौन सी जगह क्या दिखाए, किसको दिखाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें फ़र्क तो होता है कि आप सीनियर्स का, एक दूसरे किसी के अनुभवी व्यक्ति का अनुभव सुनना भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो वो जरूरी है, और आज के समय में ऐसे नहीं, पूरे जिंदगी भर सुनना जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसके कारण ही हमारे आर्ट में प्रोग्रेस हो जाती है। हम यदि रुक गए कि मेरे को सब आ जाता है, तो हम लोग रुक जाएंगे, और हमारी जो सोच है वो कभी बढ़ नहीं पाएगी, ना उसको वास्ट विजन मिल पाएगा। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, हम आपके प्रेज़ेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये, ये कब का हाँ। इमेज है? ये ऐसे बहुत सारे इमेज हैं, हाँ। इसके ऊपर हम छोटे-छोटे, थोड़े-थोड़े ओ। बातचीत करेंगे। ये कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं आप कहीं? हाँ, मेरा ओके, ऐसा ख्याल है, ये मैंने ललित कला में ही डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, ओके। इंदौर के ललित कला के। हाँ, हाँ। जो ललित कला संस्थान है उधर ना? हाँ, ललित कला संस्थान। ओके। हाँ, ये भी एक एग्जीबिशन में गई थी, हुँ, तो हुँ। दस्तानी थी और मीरा दीदी थी। जी, ओपनिंग के समय की बात है। ओके। हाँ, ये हमारे यहाँ दीपक करके है, वो हाँ, उसके अभी करीब 18 एग्जीबिशन उसने किए हुए हैं, दीपक ने।
ओके। और वो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो आर्ट से आर्टिस्ट नहीं है लेकिन आर्ट उनको बहुत सारी पसंद है, ऐसे हुँ, आर्टिस्ट को स्टेज देने का काम दीपक करता है। बिल्कुल, तो ये ये बहुत दीपक ज़रूरी है। है। एक्चुअली हाँ, एक एक क्योंकि क्या एटमॉस्फियर है, बनाना एक एटमॉस्फियर बना के रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं कभी कभी क्या होता है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट का हॉबी आर्टिस्ट के साथ एग्जीबिशन करने के लिए मना कर देते हैं, ऐसे मेरा अनुभव है। हाँ, हाँ, सीनियर होता है। जूनियर में अभी सीनियर जूनियर में अभी भी हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ये एक मेरी सोच है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये एक तो और दूसरा ये चीज़ है ना कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कोविड के समय है ना, बहुत सारे लोग बहुत लाइट हो गए थे। लेकिन वापस से वही सब ईगो, सुपर ईगो सारी चीज़ें है ना वापस से वो सारी चीज़ें आ गई हैं। ऐसा कभी-कभी फ़ील होता हाँ, होता है, होता है। है ना? और उस समय दीपक दीपक जो करता था तो सभी आर्टिस्ट को एक क्या होता है, कभी कभी झूठी तारीफ करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आर्टिस्ट को बोलती हूँ हाँ, कि हाँ। तुम लोग जो ये कॉपी वर्क करते हो वो प्लीज किया मत कीजिए। आपको जी, बहुत सारा इंटरेस्ट है, आपका विजन डेवलप नहीं हुआ है, हाथ जरूर डेवलप हो गया है। तो बिल्कुल। विजन डेवलप करने के लिए आपकी जो सोच है वो आपको बदलनी पड़ेगी। हुँ, और हुँ। कॉपी तो करना, लेकिन कॉपी करते समय भी जैसे टीकेकर सर ने कहा था कि उसमें कुछ चेंजेस करो, बिल्कुल, एज इट इज मत किया करो। तो वो वाक़ई, यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पेंटिंग में भी नयापन आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा दूसरा ये कॉपी वर्क से याद आया कि जैसे हम लोगों को हाँ पढ़ाते थे जब तो ऐसे बोलते थे चाइना में है ना जो पेंटिंग की आत्मा है उसको ची बोलते हैं। तो हाँ किसी हाँ ग्रेट ग्रेट मास्टर्स की कॉपी कर कर के जैसे 10 काम कॉपी करवाया। 11वां 12वां हम्म 13वां 15वां काम उनका खुद का और एकदम वैसे ही अलौकिक सा फील होने वाला। तो ये चीज़ें हाँ हाँ बट वो बाद में तय करना है कि आपको प्रिंटिंग प्रेस बनना है या बाद में आपका कुछ ये करना है। आर्टिस्ट बनना है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ये अपने यहाँ कैनरीज आर्ट गैलरी में डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ओके, उस समय मेरे यहाँ कलमकारी के आर्टिस्ट आए हुए थे गुजरात से। जी, तो कहीं ना कहीं उस समय मेरी सोच वो कलमकारी के आर्ट से रिलेटेड थी। ओके, तो जो चांद है, चांद हाँ, को वो फीमेल मानते हैं। ओके, तो चांद का भी जो डेकोरेशन किया हुआ है वो भी नाक में नथनी है, ज्वेलरी है। और हुँ, उस हिसाब से वो जो पेंटिंग किया हुआ था अभी भी कैनरीज आर्ट गैलरी में है। ओके। ये कहाँ का है? ये अभी जहांगीर आर्ट गैलरी में जो मेरा शो हो रहा था 2014 में, ओके, उसके पहले मैंने सोचा कि इंदौर में मैं जहांगीर के पेंटिंग्स डिस्प्ले कर लूं। हाँ, एक तो प्रीव्यू शो वो, जैसा। हाँ प्रीव्यू जैसे, तो जी, वो मेरे पेंटिंग डिस्प्ले किए हुए थे। और पद्मश्री जनक दीदी पलटा वहां ओके, ओपनिंग के लिए आई थी, और उसी समय का ये फ्रेंड्स के साथ का शॉट है। ओके। ये कब का है? ये भी कैनरीज में दीपक के यहाँ का ही डेमोन्स्ट्रेशन का है। ओके। हमने ऐसे बहुत सारे खज़ाने निकाले हैं ढूँढ-ढूँढ के। अब मेरे को अब आसान करना पड़ेगा तेरे लिए। नहीं, मुझे बिल्कुल। तो ललित कला का ही है डेमोन्स्ट्रेशन, वो साड़ी वही दिख रही है मुझे। जी, जी। नहीं वाक़ई और ये चीज़ें ना ये डेमोंस्ट्रेशन वाला जो सिलसिला है, वो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। ये चीज़ें होनी चाहिए अलग-अलग संस्थान में, अलग-अलग जगह पे। नहीं, क्या होता है उस समय, एक फिर से मैं टिकेकर सर की तेरे को बात बता देती हूँ। जी, टिकेकर सर कहते थे कि शुभा, वो जो आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा है उसकी तरफ मत देखो। जी, उनकी जो प्लेट है, कलर प्लेट है, वो जी, कलर मिक्सिंग किस तरह से करते हैं और टोन्स टिन्स और शेड्स कैसे बनाते हैं, जी, उसके बारे में तुम सोचो और वो देखो। बिल्कुल। ये वही एक मुझे ऐसे लगता है कि अभी जो एग्जीबिशन लगा था, वंदिता श्रीवास्तव है, विमी है, मैं हूँ, अमिता अच्छा, पांचाल है, ओके। और स्वाति द्रविड़ है। हाँ, हाँ, एग्जीबिशन का ही है, किसी एग्जीबिशन का ही है। ओके। वॉव! हाँ ये एक जो था। अभी कभी कभी क्या होता है कि ये वंदे मातरम करके मैंने एक इंदौर में एग्जीबिशन किया था। जी,
आर्ट को यानी चित्रकला को ऐसे आइसोलेट कर देते, उसको हर कला के बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि जैसे हम लोग अभी इंदौर गौरव का दिन अभी पिछले साल से इंदौर में सेलिब्रेट करना शुरू हो गया था। उस समय बात हो गई थी कि पेंटिंग भी करना चाहिए, जी, लेकिन फिर वही बात होती है कि ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, ये डिस्प्ले होता है। जी, अब नाच गाना भजन ये तो परफॉर्मिंग आर्ट हो जाती है, लेकिन हमारी आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट क्यों नहीं समझते ये मेरे को मालूम नहीं है। ओके, तो थोड़ी सी बुरा लगा कि नहीं यार ये कैसे चलेगा, हम भी तो आर्टिस्ट है, 64 कलाओं में हमारी भी एक कला है, तो बिल्कुल, हमने उसको डिस्प्ले करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन हो तो डेमोन्स्ट्रेशन भी ये लाइव हो ही जाता है ना, परफॉर्मिंग ही हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने सभी अपने 75 आर्टिस्ट इंदौर के सबको इकट्ठा किया। ओके, मैंने कहा 75 साल हम सेलिब्रेट अमृत महोत्सव कर रहे हैं, तो वाओ! चलो हम लोग हमारी पेंटिंग 75 कलाकारों की लगाते हैं, और उस समय का ये फोटो है। ओके, ये भी ये भी बहुत पुराना किसी लग रहा है। एग्जीबिशन में ग्रेट, इस्माइल लहरी मेरे साथ है। ओके। कार्टूनिस्ट बहुत एग्जीबिशन की दिनों ही बाद ओपनिंग। दिखे। अरे बहुत मस्ती करते हैं वो भी, वो हम लोग एक एक दूसरे के सामने आते हैं ना, तो मिलने के लिए हम लोग दूर जाते हैं और फिर नाचते हुए पास आ जाते हैं, ऐसा हमारा वो इंट्रोडक्शन रहता है। बिल्कुल। ये कोई वर्कशॉप का है? ये वर्कशॉप मेरे को याद नहीं। मुझे ऐसे लगता है ये वर्कशॉप नागपुर में हुआ है। ओके, नागपुर में गए थे वर्कशॉप के लिए, उस समय का लग रहा है। ओके। ये भी फिर एग्जीबिशन का ही हाँ, कुछ हाँ, ना कुछ बोलने के लिए चले जाते, उद्घाटन के समय का है। बिल्कुल। पता नहीं कौन से एग्जीबिशन में जाती हूँ और मजा आती है, खुद के लिए मैं पॉजिटिव एनर्जी वहां से एग्जीबिशन से लेके आती हूँ। नहीं वाक़ई और जो दूसरे हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको 2 बातें ही बहुत होती हैं उनके काम के लिए। हाँ, और एक नेचर का भी फर्क पड़ जाता है। मेरा जो बात करने का, सबसे मिलजुल के बात करने का, ना कोई वहां पे सीनियर रहता है ना कोई जूनियर रहता है, तो बिल्कुल, उसके कारण सबको अपनापन लगता है और मेरे को भी उनके साथ अपनापन लगता है। ये बिल्कुल। हमारे यहाँ जो भरत शर्मा है, जी, वो संस्कृति मंत्रालय में मेंबर थे सेंट्रल में, ओके। तो वही किसी एग्जीबिशन का है। फिर दीपक शर्मा का एग्जीबिशन ही लग रहा है मुझे। हुँ, हुँ। वो उस समय ओपनिंग के लिए आए थे और मैं भी थी और दीदी भी थी। ओके। दीदी को क्या साहित्य के लिए मिला है या पेंटिंग के लिए? और नहीं, उन्होंने जो ये किया है सोलर एनर्जी के लिए लिया है। ओके, देवगुराड़िया के पास एक हिल स्टेशन पे हुँ, हुँ, उन्होंने पूरा प्लांट किया हुआ है, ओके, उसके लिए उनको पद्मश्री मिला है। वाओ! हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात तूने बताई। ये है ललित कला का कैंप जी, महिलाओं का। हमने महेश्वर में किया था, तब हम ओके। 18 महिलाएं थी, हाँ, हाँ, और उस समय बोदड़े जी और ईश्वरी रावल जी को गेस्ट करके बुलाया था, ओके। और उसके साथ गीता जी है और बाकी के सभी आर्टिस्ट महिला चित्रकार है। हुँ, और हुँ, वो 5 दिन का महेश्वर में कैंप था। पानी ओके। बहुत आ रहा था, नर्मदा ऐसी बह रही थी, हाँ, और जमीन के टुकड़े भी नर्मदा के वो क्या कहते साथ में हैं, जा प्रवाह में ओके, क्या हुआ था, क्या आता है, पूर 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 क्या बोलते हैं, बाढ़। बाढ़ बाढ़ के आई कारण। थी नर्मदा में। तो जी, रात को 11 बजे हम नर्मदा तट पे जाके बैठे, तो ऐसे लग रहा था कि बाप रे बाप, ऐसी जमीन भी जा रही है, पौधे भी जा रहे हैं, डर लगा था। और ओके। उसी कैंप का ये है। उसके हाँ, हाँ, बाद हमने इस पे सभी पेंटिंग का एग्जीबिशन कैनरीज में भी लगाया था। सुमित्रा ताई वहां इनॉग्रेशन के लिए आई थी। ओके। अच्छा महिला सुमित्रा कैंप, ताई का एक पूरा मैंने महिला कैंप। फ़ोटोग्राफ देखा था वो ये कर रही थी शायद वही वही हाँ होगा। हाँ। और ओके। ये ऑल ओवर इंडिया था, हाँ, हाँ। ऑल ओवर इंडिया की महिला चित्रकार आई थी। ओके। ओह वाह। ये ऊपर का है, मुझे ऐसे लगता है किसी स्कूल में गई हुई हूँ, हुँ, हुँ। पता नहीं अब कौन से स्कूल में, याद नहीं आ रहा है। और फिर ये आप है ना नीचे एग्जीबिशन। बहुत सारा काम करती हैं, बहुत सारा। अभी मैं जब ये अभी सब चीज़ें अभी ढूँढ रहा आधा था ना
मैंने गूगल पे नागालैंड ढूँढा, के कुछ मैंने पिक्चर्स। फ़ेसबुक पे ढूँढा, तो सारी जगह ढूँढ के जो-जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैंने फोटो उठाया। से अभी नागालैंड में हूँ जी, और वहां भी हमने करीबन 3 जगह वर्ग लिया है। ओके, और अम्ब्रेला पेंटिंग, ज्वेलरी और उसके साथ कुछ डेकोरेशन के आइटम्स भी महिला को सिखाए हैं। ओके। अब उन्होंने कभी एक मेरे लिए वो अलग अनुभव है। हाँ, हाँ, ब्रश भी नहीं पकड़ा है उन्होंने कभी। ओके, हाँ, और ये दिल्ली कॉलेज का है, तनवीर भी है और उस समय ईश्वरी रावल भी थे। किसी ने मेरे एक बड़ा सारा एक फूल दिया था, तो मैंने लगाया हुआ है। वो कागज का फूल था, लेकिन ओके। बहुत मेरे को मस्ती आई तो मैंने लगा लिया था। नहीं वाक़ई और आप जितनी ज़िंदा-दिली से ज़िंदगी को जीती है ना, हर किसी को होना चाहिए ऐसा। वाक़ई बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हम्म, इतना सारा प्रेशर उस रहता है ऑलरेडी, हाँ हाँ, ये वो तो आपसे डाली सीखना कॉलेज, चाहिए लोगों को। डाली कॉलेज में जी, जो स्कूल्स है, क्या कहेंगे उनको, एक उनका गेट टुगेदर हर साल होता है और हर एक सेंट्रल स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं और अलग अलग उनमें पेंटिंग कंपटीशन है, म्यूरल्स का है, उसके पॉटरी का रहता है, ज्वेलरी का रहता है, मास्क मेकिंग का रहता है, फेस पेंटिंग का रहता है, ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती है। जी, उसी का है ये। ओके। ये भी वहीं का है? नहीं, ये वहां का नहीं है। हाँ, ईश्वरी रावल है, तन्वीर, हाँ तो फिर वही है। और वो फूल भी है? जो फैशन शो था, हाँ, या वो मास्क मेकिंग या फेस पेंटिंग किया था ना, वो ओके, उनका एक फैशन शो चल रहा था, हाँ, हाँ, तो पब्लिक में बैठी हुई हूँ। ओके। ये आनंदमयी सर है ना? कौन से रे? ये इधर जो कोने ये में है कुछ, आनंदमयी बनर्जी? हाँ हाँ, वो दिल्ली दिल्ली के, दिल्ली वाले, ओके, दिल्ली वाले है हाँ, वो हाँ, थे। हाँ, और उस वहां उस समय नसरुद्दीन शाह का बेटा आया था ओके, करके, वो भी वहां वो ब्लू शर्ट में बैठा हुआ है। और ओके, बाकी के वहां पे डायरेक्टर है डाली कॉलेज के। हाँ, हाँ, ओके। ये कब का है? आ, ये ये किसी की क्या ओपनिंग लिखा कर हुआ, रहे वो हैं? रेट पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये आर्यमा सान्याल है, हुँ, हुँ, अथॉरिटी, अपने एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट की अथॉरिटी है। ओके। वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम में होगा, मेरे को वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, रेड में क्या लिखा हुआ है वो बता तो मैं पढ़ने को आ यथार्थ जाएगा। यथार्थ है शायद लिखा हुआ। तो एग्जीबिशन का ही, पेंटिंग एग्जीबिशन का ही ओपनिंग होगा। ओके। आप ये चीज़ करवा रही हैं अभी वहाँ? हाँ, ये मैंने 4 साल पहले की थी आसाम में, जी, उदलगुड़ी में की हुई है। और ओके, यही चीज अभी मैं नागालैंड में कर रही हूँ। ओके। तो ये इससे एक चीज़ तो और ये होता है ना कि जो वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से आपकी कनेक्टिविटी बनती है। दूसरा वो लोग जिन्होंने आर्ट वर्क कोई कोई ब्रश नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, उन लोगों को एक प्रोडक्ट डिज़ाइन का आइडिया आता है। हाँ, आइडिया आ जाता है। और देख, जिंदगी भर सीखना है, हम लोग भी सीखते हैं, तो इतने एक बार पेंटिंग करने के बाद कोई आर्टिस्ट तो नहीं बन जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ कहीं ना कहीं अब बीजारोपण कर लेते हैं कला का, और वो बिल्कुल, वृक्ष कहीं ना कहीं अपने को किसी में भी दिखाई दे देता है। बिल्कुल। अब ऐसी सेवा के लिए हम भी है ना आपके पीछे लग जाएँगे, आप हमें ले चलना कभी जाना है। कभी भी, कभी देख, अब तो ना सब जवाबदारियां खत्म हो गई है और छोड़नी पड़ेगी, जो यदि मन की बात कुछ करनी है तो। बिल्कुल, बिल्कुल ये तो होता है। अब हम आते हैं आपके काम के ऊपर, ओ, है ना? आप आपके काम में भारतीयता की एक बहुत अलग-सी एक झलक दिखती है। झलक दिखाई आज के समय और में जो चीज़ें हम देखते हैं ना इन्फ्लुएंस मतलब बहुत सारे हम्म, लोग चाहे कोई भी ऐज में हो, लोग इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं। तो वो हाँ, चीज़ें आपके इसमें एकदम जो ट्रेडिशनल वाइज़ चला आ रहा है, वो चीज़ें अभी भी दिखती हैं। मतलब हम जब इंदौर में अभी थे तब तब भी थी और वो आज भी मैं है। देख, अब ये जो है ना, ये मेरी कंटेम्पररी शैली है, जी, टेक्निक है, या मेरी पहचान है। जी, जैसे मेरे को बहुत सारी अलग अलग जगह की, अलग अलग देशों की ज्वेलरी पसंद है। जी। अभी यहाँ भी मैंने नागालैंड में आके बहुत सारा सामान, मोती वगैरह खरीद के आज ही मैंने 6 मालाएं बना ली। वॉव! और इसमें देखना, जो व्हाइट वाले पोर्शन का जो ऐसा ट्रायंगुलर फिगर्स का डेकोरेशन है, जी, वो केरल मिरल शैली से इम्प्रेस्ड है।
जी। और जो बाकी का जो डेकोरेशन है वो मुझे ऐसे क्या फर्ड पेंटिंग से रिलेटेड है। हुँ, तो हुँ। ऐसे सभी फोक आर्ट के टेक्निक्स मेरे पेंटिंग्स में दिखाई देते हैं। ओके, वॉव! ये शैली आप हाँ, कब से इस शैली पे काम कर रही हैं? मतलब जब कॉलेज के बाद या कैसे इस शैली में आप आईं? वही हुआ ना, वही मैं कहती हूँ कि अलग-अलग आर्टिस्ट के साथ फोक आर्टिस्ट, ट्राइबल आर्टिस्ट या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के काम करते हुए, जी, उनका जो एक तरीका रहता है डेकोरेशन का, वो इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो कंटेम्पररी प्रेजेंट हो जाता है। जी, प्रेजेंटेशन कंटेम्पररी की उसमें क्या रहता है कि वो अपने को खुद को कभी बदलते नहीं है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं उनके जो फॉर्म्स है हुँ, वो हुँ। स्टडी करने के बाद उसमें कुछ शेडिंग, कुछ कलर शेडिंग, टोनल ग्रेडेशन ये सब मिलाते हैं और कहीं ना कहीं डेकोरेशन में बदलाव जरूर आ जाता है। और यही सब फोक आर्ट का उसमें कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा दूसरा एक चीज़ जो सब्जेक्ट जैसे चुनते हैं या हम्म। कोई भी ऐसे स्टोरी नरेशन पे आप काम करती हैं अगर, तो वो आप कैसे चुनती हैं? स्टोरी के लिए थोड़े से स्केचिंग भी जरूरी रहता है। जी, अब वो स्केचिंग में जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट लेने के बाद यदि हम लोग स्केचेस बनाते हैं स्टडी, जी, यानी ऐसा नहीं है कि एकदम से हम कैनवास के ऊपर जाके पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। पहले रफ स्केचेस रहते हैं, कुछ स्क्रिबल्स रहते हैं, कुछ गेस्चरिंग रहता है, गेस्चरिंग के ऊपर हम लोग फिगर्स ढूंढते हैं, फिर जी, उसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं, उसके बाद वो कैनवास के ऊपर आउटलाइन करते हैं। और ओके, जब आखिरी वाला मेरा रिजल्ट या किसी भी आर्टिस्ट का रिजल्ट जो आता है, वो स्केच, रफ स्केच और फाइनल पेंटिंग में बहुत सारा एक डिफरेंस दिखाई देता है, क्योंकि बिल्कुल। वो डेवलप करते हुए जाते हैं। ऐसा एक मन में कुछ रहता नहीं कि मेरे को ये ऐसा ही करना चाहिए। हुँ, कलर स्कीम करते जाते हैं और उसके साथ उसको डेवलप करते जाते हैं, तो फाइनल ड्राइंग कुछ अलग ही रहता है जो अपने को सुकून देके जाता है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ ये आप में और इनमें सिमिलर है, बड़ी हिंदी। बहुत सारे ये हर कोई विजिट कर, क्योंकि देख मेरी बिंदी बहुत बड़ी रहती है। जी, अभी मार्केट में इससे बड़ी बिंदी मेरे को मिलती नहीं है। ओके, जो जो मेरे को अच्छा लगता है वही मैं फिगर में करती हूँ। जो जी, मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसमें संतुष्ट नहीं हो पाती हूँ। बिल्कुल, ओह वाओ, ये पेंटिंग मिल गया। आहा, ये है अहिल्याबाई का है, माता अहिल्याबाई का है। जी, और ये पेंटिंग मुझे एक अपने गूगल पे या कहीं तो भी मिला। और ओके, वो सवाष्ट है, सुहागन है। हम लोग ओके, जब अहिल्याबाई का कोई भी पेंटिंग देखते हैं, वो वीडो या जब उन्होंने संन्यास लिया, जी, संन्यास तो नहीं लिया था, उन्होंने वीडो के ही वो सफेद साड़ी वाले रहते हैं। तो ये बिल्कुल। जो पेंटिंग है चांदवड़ के, उनका जो महाल है चांदवड़ महाराष्ट्र में, हुँ, हुँ, उस महाल में दीवार के ऊपर बनाया हुआ ये पेंटिंग है। तो ओके, मुझे ऐसे लगा कि जैसे अभी हमारा वंदे मातरम या इंदौर गौरव कार्यक्रम हुआ था, जी, तो मैंने ये पेंटिंग उसके लिए बनाया कि इंदौर की महारानी तो हमारी माता अहिल्याबाई का आना ही चाहिए। तो ये बिल्कुल, जो उनका सुहागन रूप है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये हमको दिखाई भी नहीं देता है कहीं भी, कहीं नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता। बिल्कुल, हाँ, अभी शुरू में जैसे पहला जो एग्जीबिशन 2008 में मेंडवेल में किया था, जी, उस समय टिकेकर सर थे और उस समय में वाटर कलर बहुत करती थी। ओके, अब अभी की जो टेक्निक में और ये टेक्निक में डेकोरेशन की शैली वही दिखाई देती है, हुँ, लेकिन कहीं ना कहीं डिवीजन मुझे अलग दिखाई देता है, वो उस समय करती थी। और ओके, वाटर कलर होने के कारण इसमें बहुत सारा सॉफ्टनेस या क्वालिटी वाटर कलर की आ गई है। बिल्कुल। टिकेकर सर ने हमें यही चीज़ बताते थे, ये जो चीज़ें हैं ना हाँ, फॉर्म को हाँ, डेकोरेट करना, फिर उसको कैसे वॉश करना है, ये चीज़ें वॉश करना। ये चीज़ें मुझे इसमें से वो मेरे वो उस समय का याद आ रहा है। अभी वॉश वॉश टेक्निक एक सर सिखाते थे, जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जे मैं हम लोग ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं तो उसमें हमको वॉश टेक्निक इम्प्रेसिव नहीं लगती, बिल्कुल, क्योंकि उनके जो ब्राइट कलर्स है वो ब्राइट कलर का इफेक्ट अपने वॉश टेक्निक में आता डल नहीं है, हो एक जाता है। सॉफ्टनेस आ जाता है ना। बिल्कुल, तो अभी ये जी जैसे ये भी पेंटिंग में केरल म्यूरल शैली से ही लिया हुआ वो पेंटिंग है, कालिदास का है।
कालिदास की रचनाओं के ऊपर था। जी। तो इसमें तो मैं जो वाटर कलर्स है वो एज अ ओपेक या एज अ पोस्टर कलर थिक वापरना मैंने शुरू किया। जो वॉश टेक्निक, पहले तो वॉशेस तो देते थे, 2-3 वॉशेस देती थी, जी। लेकिन उसके बाद जो थिक कलर पोस्टर कलर का जो इफेक्ट मेरे को लाना था जी। या ब्राइट इफेक्ट लाना था, इसलिए मैंने वाटर कलर एज अ पोस्टर कलर, ओपेक कलर वापरना शुरू किया। ओके। तो ये सब स्टोरी, क्या उसके लिए आपको कोई जो ग्रंथ हैं वो पढ़ के, या जैसे उसको कैसे करती हैं आप? नहीं, अभी देख 2001 से मैं अभी 21-22 साल हो गए, कालिदास के लिए 2-2 पेंटिंग मेरी ट्रेडिशनल आर्ट में जाती है। ओके। यानी इतने 22 साल हो गए। हुँ। तो वो कालिदास की जो रचनाएं हैं, जी। हर साल अलग-अलग विषय रहता है, वो हमको पढ़ना पड़ता है। जी। और पढ़ते-पढ़ते एक श्लोक में कहीं न कहीं हमारा एक फिगर का या कंपोजिशन का एक इमेज हमारे मन में तैयार हो जाती है और बिल्कुल। उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल। तो तुमको तो रचनाएं और ग्रंथ तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बिल्कुल। और उसके सिवा कालिदास जी ने क्या लिखा हुआ है और उस श्लोक में क्या है, उसका जी। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक अपन पेंटिंग नहीं बना सकते। बिल्कुल, एक एक इमेजिनेशन नहीं आएगा, तो उसको हम इमेजिन कैसे नहीं आता, करेंगे अगर रीड नहीं नहीं किया? आता। जो कालिदास ने सोचा वो हम तो नहीं सोच सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उसका जो एक वातावरण निर्मित हमारी होनी चाहिए या जी। सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है यही शकुंतला के यही ऊपर है। यही इस चीज़ की खूबसूरती है। वो लिख के गए, हम उसको विज़ुअलाइज़ करते हैं, हम उसके ऊपर हम अपने रंगों से, अपने आकार से एक रूप गढ़ते हैं और विज़ुअल हाँ, वो हमें दिखने लगता है। ये मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग है। उसके जो कलर स्कीम है ना और जी। डायमेंशंस जी। बहुत अच्छे आए हो। रिफ्लेक्शन, डायमेंशन, कलर स्कीम, कंपोजिशन सब कुछ इसमें अच्छा आया हुआ है। वाओ! ये इसको देख के मुझे क्या फ़ील हो रहा है पता है? जो लोक्खीमा हाँ, बांग्ला में होता है ना, लोक्खीमा, उनका हाँ, हाँ, फेस, हाँ, उनका जूड़ा, उनके बाल, और ऊपर से वो हंस, जो उनका वाहन हाँ। होता है, और उनके पैर में जो पायल है, और ये जो परिधान है, ये भी मुझे लोक्खी पांचाली, लोक्खीमा वाला ऐसा फीलिंग आ रहा है। ऐसे कुछ तेरे मन में आ गया। बिल्कुल। हाँ, ये एक हमारी महाराष्ट्र की पिंगुली शैली, जी। जैसे अभी ये आंध्र प्रदेश में भी जो शैडो पपेट्स का जो काम है, जी। यानी हम लोग उसके कहते हैं ऑडियो और वीडियो विजन, या एक प्रोग्राम उनका रहता है, गांव-गांव में जाते हैं जी। या लाइट में ऑडियो वीडियो वाले कथाएं जो है हुँ। वो डिस्प्ले हो जाती है। ऐसे ही महाराष्ट्र की ये पिंगुली शैली, ओके। वो इम्प्रेशन मेरे को अच्छा लगा। और ये योद्धा है हुँ। और ये युद्ध पे चला चला जा रहा है, ऐसे उसका कलर स्कीम भी। और इसका इफेक्ट में मैंने एक कॉपर कलर यूज किया है, हुँ। और वो करने के कारण कुछ अलग ही उसकी इमेज आई है और वो बहुत मस्त मस्त लगती है। बिल्कुल। और जो इसमें हर कल इसमें जो इनके जो परिधान हैं, वो इतनी डिटेलिंग हैं, हाँ, वही वो क्या वो है कि ट्रेडिशनल आर्ट करते समय आपको बहुत सारा बारीकी काम करना ही पड़ता है, बिल्कुल। महीना महीना लग जाता है। और वाक़ई। आ, इसमें इतने डायमेंशंस दिए, इतने डायमेंशंस उसमें नहीं रहते, फ्लैट कलर्स लेते हैं, ना हुँ। कहीं इसके शेडिंग रहता है। वो हमारी या हमारी जो कंटेम्पररी आर्ट की एक पहचान है, वो इसमें आ जाती अच्छा, दूसरा एक चीज़, जैसे आप इंदौर में है। रही हैं, इंदौर तो अमूर्तन का पूरा गढ़ है। कभी आपको प्रभावित नहीं किया? हाँ, देख वही गोविंद मैं बात कहती हूँ कि जो मेरे को पसंद नहीं आता वो मैं करना नहीं चाहूंगी। सही बात है। करती तो हूँ, लेकिन आत्म संतुष्टि, स्वानंद नहीं मिल पाता उसमें। बिल्कुल, वो ये और बैकग्राउंड हो जाता कभी है फिर। कभी हाँ, और कभी कभी लगता है यार सब जन तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल। ये मेरे को यदि पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, पसंद है तो जो वही करूंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, वाक़ई अब जब मैं ये चीज़ें देख रहा था ना, मैं इसकी डिटेलिंग हाँ, देख के दंग रह गया। इसमें इतना कितना सारा समय लगता होगा आपको एक चीज़ को, एक लगता काम को है, कंप्लीट करने में। लगता है। ये वही कालिदास वाले पेंटिंग का ही है, ट्रेडिशनल आर्ट में ही है, हुँ। कलमकारी के फॉर्म्स है। जी। और ये कुमार संभवम के ऊपर का पेंटिंग है,
शंकर पार्वती आ, नंदी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, ओके। और वो अज्ञातवास, अज्ञातवास नहीं कहेंगे हम लोग, अब प्रेम प्रसंग ही उसमें बताया हुआ है दोनों का। ओके। तो ये जो डिटेलिंग है, ये कितने लेयर्स में है ये? ये तो लेयर्स में पहले तो 2-3 तो वॉश दिए हुए ही है, और उसके बाद वही होता है कि वो वाटर कलर ही एज ओपेक उसमें वापरे हुए है। इसमें भी ओके। मैंने कॉपर कलर का यूज किया है। ओके, क्योंकि ये एक जैसे आप फोरग्राउंड में जैसे वो नीचे टेम्पल है, वो पीछे साइड, हाँ और उसके बाद वो हाँ फिगर है, फिर उसके बाद हाँ ये एक ही कंपोजिशन में यहाँ आगे आके शिव पार्वती व वो नंदी दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ वो एक हाँ, डिफरेंस तो दिखता है, चाहे वो बैकग्राउंड हो या ऑब्जेक्ट हो, उसमें डिफरेंस बिल्कुल तो जी। दिखता है, और वो उसमें इतना समय बिल्कुल। लगता है, मेरे ख्याल से ये डिटेलिंग बाद में की हुई होंगी ये। नहीं, पहले क्या हम लोग चाहते हैं लाइट टू डार्क ही चले जाते हैं ना, जी, वाटर कलर में काम करते हुए। जी। तो वो इफेक्ट, जो लाइट इफेक्ट है वो हम पहले देंगे, और उसके बाद जो आगे वाला जो फोरग्राउंड का इफेक्ट है वो बाद में ही आएगा। ये वो दूसरा पेंटिंग है जो आप बोल रही थी कि कालिदास। हाँ हाँ, उसका ही है, लेकिन ये शैली जैन शैली है, ओके। और इसमें कलर स्कीम भी अलग है। हुँ, जैन हुँ। शैली में हम लोग देखते हैं कि जनरली ब्लू और रेड जी, और येलो ऑकर कलर रहता है। तो ओके। इसमें वही मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए वही कॉपर और सिल्वर और गोल्डन कलर वापरा हुआ है। हुँ, हुँ। बट इसमें ये कहीं-कहीं इंडियन रेड जो आ रहा है ये ना नीचे से। विवाह है। हाँ, शंकर पार्वती का विवाह है। ओके। हाँ। ये भी अभी का एक 2-3 साल पहले का ही वाटर कलर का ही पेंटिंग है। ओके। आ, एक युगल, वो सब संगीत का कार्यक्रम छोड़ के हुँ, हुँ। निकल गए हैं वहां से, और वहां पे वो पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो क्रिएट किया हुआ है। ओके। कालिदास के ऊपर का ही, उनकी रचनाओं के ऊपर का ही ये पेंटिंग है। हाँ, हाँ। और ये शैली वही हमारी जो कहेंगे कि पिंगुड़ी शैली महाराष्ट्र की, या ओके। चित्रकथी हम लोग कहते हैं। हाँ, हाँ। चित्रकथी और पिंगुड़ी ओके, दोनों मिलते जुलते ही लगते हैं कहीं ना कहीं। ओके। ये भी आप वाटर कलर ही है। आपने काम के साथ हाँ। काम के साथ-साथ जो सोसाइटी के लिए जो आपने बहुत सारा कुछ किया है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है आने हाँ। वाले समय में हमें पद्मश्री के लिए आप दिख रही हैं। नहीं, ये है सीरियसली। बंगाल की शैली। ये क्या मैंने होता कहा है, ना बहुत। क्योंकि इस तरह की बोल। शैलियों को लेके हम चलना, मतलब आज के समय में कंटेम्परेरी टाइम में बहुत डिफिकल्ट है। आजकल तो मिक्स मीडिया, क्या बोलते हैं, वीडियो आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। कहीं न कहीं हो मिक्स ही मीडिया जाता। में और इन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, बट खुद के ट्रेडिशन को बचा के रखना बहुत, बहुत डिफिकल्ट है। हो सकता है कि मेरे रुचि के कारण मैंने अलग अलग शैलियों में बहुत सारा काम किया हुआ है। बिल्कुल। ये है पश्चिम बंगाल की शैली है, हुँ, पट्टचित्र। इसके लिए हमें सिखाने आया था, या उसका नाम नहीं याद आ रहा है। हुँ, हुँ। फूल के ऊपर नाम था उसका, ओके। सूरज, सूरज आया था। हाँ, हाँ। तो वो जो शैलियों के कर्वेचर्स है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, या उनके जो फॉर्म्स का जो एक मोल्ड है, वो हुँ, कुछ हुँ। अलग लगा। और ये मेघदूतम के ऊपर की रचना है। ओके। वो जो है वो स्क्रॉल में होती है ना? वो हाँ, वाला? उसी तरह ही, लेकिन हाँ, हाँ, पर स्क्रोल ये में एक रहती उसका है। एक पार्ट है। हाँ, लेकिन ये दो है, वो उसमें पट्टचित्र में, पश्चिम बंगाल के पट्टचित्र में दो शैलियां जी, हैं। एक जो नेचर से रिलेटेड लोग रहते, आदिवासी लोग हम लोग जो कहते हैं, जी, वो एक है। और दूसरी पश्चिम बंगाल की हम लोग वॉश टेक्निक तो कहते ही हैं। जी। कौन सी का नहीं, वो एक जो संथाल लोग काली वहाँ घाट रहते शैली, हैं, काली घाट शैली। कालीघाट शैली और संथाल ये लोगों की कुछ। आदिवासी आदिवासी जी, आदिवासी शैली है। जी। ये हाँ, आप। ये फिर मेरी कंटेम्पररी शैली आ गई। ओके। और उसमें दो बटरफ्लाई बताए हैं। हाँ, हाँ। और यही में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छे है, कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड, या हम लोग कहते हैं कि प्राणी मात्रा से जो प्यार रहता है, जी, तो महिला और वो वहां पे उनका जो एक लगाव है नेचर सा, वो बताया हुआ है। बिल्कुल।
कलर स्कीम इसकी मेरे को बहुत पसंद आती है। हम्म। ओह ये भी पट्टचित्र वाली शैली है। पट्टचित्र ओडिशा है, लेकिन ओके। उनकी जो ज्वेलरी का जो टेक्निक है, हाँ हाँ। येलो और रेड बॉर्डर और व्हाइट का उनके डॉट्स रहते हैं, जी। और ये भी एक बहुत अच्छा अच्छा काम है। तो वो आपको अभी तो ऐसा हो गया होगा ना, पूरे इंडिया में जो भी शैलियां हैं उनका तो फुल हाँ, ज्ञान हो गया होगा। ध्यान हो गया है। वाह। हाँ, ये भी हमारी पश्चिम बंगाल वाली ही शैली है। हम्म। इसके कैरेक्टर और वो आदिवासी कैरेक्टर्स बहुत अलग है। ये इनका जो दोनों में। इनमें मणिमाला आई थी, नहीं इसका नहीं, इसके पहले का अच्छा, जो वो था जो ना, पहले पहले जो वाला था। कन्वेकर वाली पिक्चर, जी। मेघदूतम वाला, जी। ये भी मेघदूतम का वही सब्जेक्ट है, हम्म। लेकिन ये हमें आई थी मणिमाला करके आई थी, ये पट्टचित्र वाला वो काम और वो आदिवासा वाला काम जो तूने कहा था ना, स्क्रोल पेंटिंग वाला जो काम है, जी जी। वो इस तरह का रहता है उनका, और वो ओके। आदिवासी वर्क अलग रहता है। तो ओके। यही वो देखना ना, उनकी जो ज्वेलरी जो है, और कहीं ना कहीं हमको उसमें एक एक्सप्रेशंस, और फिर हम लोग कहेंगे कि थ्री फोर्थ फेस है, और बिल्कुल। उसके साथ बॉर्डर भी उसी तरह की हुई है। ये बिल्कुल। शैली अलग है, वो शैली अलग है। इनके फेस देख के पता है कैसा लग रहा है, जैसे वो दुर्गा जी का फेस बनता है ना, हाँ हाँ, वही बड़े बड़े रहता है ना उनकी। पश्चिम बंगाल की। बिल्कुल। उनके पेड़ पट्टा चित्र में यही शैली फेस है उनकी। हाँ हाँ। और वो उनके माथे पे एक बिंदी जो लगी हुई है वो। हाँ 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 हाँ, ये मणिमाला आई थी हमको सिखाने के लिए। ओके। ये भी एक कंटेम्पररी, हाँ ये मणिमाला ने सिखाया हुआ था। हम्म। ये फिर कंटेम्पररी सब्जेक्ट, कंटेम्पररी कलर स्कीम, और वही वाला जो अभी का मेरा पेंटिंग जी। जो प्रणति खजुराहो में डिस्प्ले हुआ था। ओके। अब ये भी एक वही कहीं ना कहीं सभी का एक मिला जुला इफेक्ट मेरे को इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है। ये गृह लक्ष्मी और लक्ष्मी, हम्म। गृह लक्ष्मी जब आती है घर में शादी करके, जो महिला आती है, तो हम सामने एक चावल वाला ऐसे एक कलश। बर्तन रखते हैं, जी। और वो उसको ऐसे पैर लगा के अंदर प्रवेश करती है, तो वो जी। भी लक्ष्मी है और ये हमारी लक्ष्मी। तो दोनों लक्ष्मी के ही रूप है, गृह लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी जी है। बिल्कुल। और इसका भी इफेक्ट बहुत सारा अलग है, उसका डेकोरेशन भी और बारीक काम। हाँ हाँ। मजा नहीं, कैसे कर जाती हूँ, करते करते पता नहीं क्या करती हूँ। ये जो बॉर्डर बॉर्डर किया हुआ है वो कपड़ा है या उसको भी पेंट किया हुआ है ये? ये ये कैनवास के ऊपर किया हुआ है मैंने। ओके। ओ। हाँ, ये एक थोड़ा सा अलग विषय का पेंटिंग है, कि हम्म। जैसे मैं सोचती कि हमारी जो पीढ़ी थी, जी। वो हर वक्त कहीं बैलेंसिंग रहती थी, जी। घर का भी काम करती थी, बाहर का भी काम करती थी, और बैलेंस करने वाला एक ऐसा खिलौना, एक टॉय पुराना मिलता था, यदि हाँ, याद हो तो। वो इधर इधर होता था धक्का ऐसे। देते थे इधर उधर देता था, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता था। यानी बिल्कुल। उसकी जो महिला की उस जमाने की महिला की जो मानसिकता थी, हम्म। वो ये डॉल बता रही है, क्योंकि वो कैसे भी उसको अपन लगा, यानी धक्का देते थे, वो खड़ी हो जाती थी। हर बिल्कुल। कठिनाइयों का सामना करते हुए वो बैलेंसिंग रहती थी। लेकिन जो पीछे वाली जो बटरफ्लाई है, वो हाँ हाँ। इंडिकेट करती है न्यू जनरेशन को। ओके। जो नए काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो हम्म। जॉब करती है, वो हर वक्त मुझे लगा कि वो फ्रस्ट्रेट रहती है, बिल्कुल। क्योंकि वो अपने करियर के प्रति इतनी जागरूक है कि जी। घर का करना और करियर भी करना वो हाँ उनके हाँ। लिए बहुत कठिन हो जाता है, कि करियर ओरिएंटेड हो जाती है वो, और घर में उनके लिए तो फिर जो बैलेंसिंग वो जो इस लेडी में दिखाई देता था पुराने महिलाओं में, वो जी। मेरे को उनमें दिखाई नहीं दिया। हाँ इसलिए हाँ। उसके एक्सप्रेशंस अलग है, और सामने वाली गुड़िया के एक्सप्रेशंस अलग है। ओके। इसमें मैंने वही थोड़ा सा कॉपर और सिल्वर कलर एक्रेलिक कलर में मिक्स किया है, तो उसका इफेक्ट कुछ और अच्छा इसका आया है। कलर कलर भी ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, एकदम पेस्टल शेड में, सॉफ्ट पेस्टल टोन में। सॉफ्ट सॉफ्ट है ये वही वाला आ जाता है, कालिदास वाला ही पेंटिंग है। ओके। पिंगुड़ी शैली या हमारी चित्रकथी शैली से ही बेस्ड है। हम्म। इसमें मैंने ये जो येलो वाले पोर्शन फिगर वाले है, वो हैंडमेड शीट काटी है, पेड़ अच्छा। का भी बारीक बारीक कटिंग करके
कोलाज किया, और वो मेरे ओके। को लगा कि मैं जो कैनवास का जो टेक्सचर पीछे ब्लू और ग्रीन में दिया हुआ है, हम्म। इसके साथ वो बहुत मैच कर रहा था। ये भी ओके। कालिदास के ऊपर का ही रचनाओं का पेंटिंग है। ओके। तो यहाँ आपका स्लाइड शो होता है खत्म, और हम कुछ आप कर लेते हैं। जैसे कि बिल्कुल। हम अगर चाहें तो हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हैं कि जैसे अभी नए विद्यार्थियों में किस चीज को सही करें, क्योंकि फील्ड में अगर समय लंबे समय तक टिके रहना है तो बहुत सारी ऐसी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और आपकी आंख नाक कान खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा है अच्छे काम करने वालों को हमेशा साइडलाइन होता जाता है वो, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी जो उनको काम आए? उनको काम आने, एक तो आलस नहीं करे, जी। शॉर्टकट्स नहीं मारे। जी। जो सीखना है वो सिंसियरली हम लोग सीखें, उसमें डेप्थ तक चले जाए। कैरेक्टरिस्टिक है तो वो कैरेक्टरिस्टिक भी डेप्थ तक ले ले। हम्म। उसका अभ्यास भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, और उसमें प्रैक्टिस को आप तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि फिगर ड्राइंग को कहते हैं कि ये फिगर ड्राइंग यार करती है, लेकिन फिगर ड्राइंग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, ये समझ में नहीं आता। हम्म। हो सकता है कंटेम्पररी और फिगर, ट्रेडिशनल तो हमारी जान है, बिल्कुल। हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति को हम लोग चेंज तो करेंगे, लेकिन चेंज करने के लिए हम लोग तो फोक आर्टिस्ट जैसा काम नहीं होता, क्योंकि हमने बिल्कुल। कुछ सीखा हुआ है। बिल्कुल। हमने ग्रामर सीखा है, कला का ग्रामर सीखा है। तो जो सीखा हुआ है वो ग्रामर हमारे पेंटिंग में दिखाई देता है। जी। वारली में हम लोग देखते हैं कि भैया स्पेस डिवीजन नहीं होती, जहाँ जगह भरनी है उतना ही उनपे फॉर्म्स है। तो बिल्कुल। हर पेंटिंग करते समय हम सोच के काम करें, और क्रिएटिव वो जरूर होना चाहिए। भले वो आप किसी भी शैली में काम करो, शायद एब्स्ट्रैक्ट में करो या फिगरेटिव में करो, या अ, हम लोग कहेंगे कि कंटेम्पररी में भी काम करो, लेकिन उसमें आपकी जो रियाज है वो तो दिखाई देनी चाहिए, और रियाज कभी छोड़नी नहीं चाहिए। लगातार वो करते रहना चाहिए। लगातार करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे एक चीज है कि हमने देखा इंदौर में काफी सारे लोग है ना बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन वो समय के साथ साथ है ना वो लोग पता नहीं कहाँ वो हो गए, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? एक तो क्या है, पुराने पेंटिंग से देखे जाए तो कहीं भी डिस्प्ले नहीं है। जी। हर जगह हम लोग कहते हैं कि आर्ट गैलरी, पुराने आर्टिस्ट की आर्ट गैलरी है, उसके लिए हमें ही इंदौर वासियों को कोशिश करनी पड़ेगी बिल्कुल। कि इस तरह का कुछ एक प्लेस होनी चाहिए, एक आर्ट गैलरी होनी चाहिए कि जहां हमारे पुराने जो आर्टिस्ट थे उनका काम भी डिस्प्ले हो, और वो हमारे जैसे स्टूडेंट्स को दिखाए, देखने के लिए मिल जाए। बिल्कुल। और हमारे अब पास तो ये सामने कब होगा? एक बहुत बड़ा उदाहरण है पटना म्यूजियम, हाँ। जो उस तरह का, क्योंकि इंदौर तो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर उस तरह का म्यूजियम एक हो तो पूरे मेरे ख्याल से वो टूरिज्म के स्पॉट से भी हो सकता है, इवन आर्ट को, गोंड आर्ट है, भील ट्रेडिशनल जो भी चीजें हैं वो उसमें संरक्षित की जा सकती हैं। भोपाल में तो बहुत है, भोपाल जी। में देखा जाए सात तो आठ भारत म्यूजियम्स हैं भवन वहाँ। है। उसके बाद आदिवासी लोक कला परिषद का भी वहां पे बहुत सारा म्यूजियम अच्छा है। लेकिन इंदौर ये डेवलपिंग सिटी हो गई है, जी। अच्छे अच्छे वहां पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आर्ट के बारे में हमें ही आर्टिस्ट को अवेयर होना पड़ेगा और जागरूकता लानी पड़ेगी। यदि हम बिल्कुल। इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर लेंगे। बिल्कुल। और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, और गवर्नमेंट भी अभी बहुत सपोर्टिव है, जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अवेयर है। लेकिन वो होता है ना कि एक सही सुझाव देने वाले लोगों की बहुत कमी है, और वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उस उन लोगों तक पहुँचे। नहीं, करने करने कोशिश तो चालू है मेरी, शुरू जी। कर दी है। देखो जी। अब कभी क्या रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे वो स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल कोई एक मैसेज दें, जो उनको फ्यूचर में काम आए। फ्यूचर में जैसे, एक तो मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी चीज के लिए ना नहीं करनी चाहिए।
जी, नहीं, ये मैं नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हर चीज़ हमको करनी चाहिए। और अभी एक उनके लिए भी एक वो इनकम का एक सोर्स है, हुँ, हुँ, हमारे लिए तो वैसे नहीं था। बिल्कुल, लेकिन उनको जो करना है वो एप्लाइड का काम भी उनको करना रहेगा, सिर्फ पेंटिंग सेलिंग होना, उसके लिए मार्केटिंग भी जरूरी है, मार्केटिंग कैसे करते हैं वो स्टडी करना पड़ेगा। इतनी बिल्कुल, सारी चीजें मैंने तो नहीं की है, इसलिए इस बारे में मैं तो नहीं कुछ कर यानी कह पाऊंगी। जी, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि लगातार काम करते रहें, किसी भी चीज के लिए मना नहीं करें, और जितना हो सके रियाज तो जरूरी है ही। और बिल्कुल, उसके बाद हमारी जो क्रिएटिविटी है वो तो हमको हर वक्त नया करना ही है। कभी कभी बिल्कुल, क्या होता है, कुछ करते करते हम कलाकार जो है वो बोर हो जाते हैं, वही का वही करते रहते हैं। तो बिल्कुल। अपनी कला में, अपने विजन में चेंजेस भी लाना जरूरी है। हुँ, और हुँ, वो चेंजेस जो रहेंगे तो हमको भी अच्छा रहेगा, स्वांत सुखाय रहेगा। और बिल्कुल, यदि स्वांत सुखाय है तो परमानंद तो मिल ही जाता है। वाक़ई। इसलिए सभी कलाकारों को आशीर्वाद आशीर्वाद ही देना चाहूंगी कि सफेद बिल्कुल, बाल हो गए बिल्कुल, हैं, और बहुत बिल्कुल, सारी बिल्कुल। शुभकामनाएं। और अंत में हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप इस चैनल के लिए ज़रूर कहें और उन दर्शकों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहें। अब वही होता है फिर, मेरी अनपढ़ जो है उसमें अब चैनल्स जो है वो तो अभी बहुत सारा एक मीडियम अच्छा हो गया है। जी, और हमें बहुत सारी चीजें ऐसे माध्यम से और चैनल से मिलती है। तो जी, आप चैनल्स को जरूर जरूर देखिए और उसको शेयर करते जाइए। बिल्कुल। और क्या कहूँ, बाकी तो कुछ नहीं बस कर पाऊंगी। और कुछ नहीं आप आशीर्वाद बनाए रखें और यही बहुत है। और हम चाहेंगे कि आप 1-2 लोगों का नाम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा जिनसे हम बातचीत कर सकें क्योंकि एक डिजिटल डाटाबेस हम रेडी कर रहे हैं बहुत समय से। जब मैं कोविड में एडमिट था तब से ये काम चालू है और ये अभी अच्छा। तक लगभग 3 साढ़े 300 से ऊपर तक मैंने ये डेटाबेस कलेक्ट कर लिया है। और फ्यूचर में सोच रहे हाँ हैं कभी हाँ। इसके ऊपर कुछ लिखने का क्योंकि लिखा हुआ जो है ना वो हमेशा कहीं न कहीं लाइब्रेरी में होता है। डिजिटल डेटा का कुछ पता-वता रहता नहीं है। बट ये क्योंकि बिल्कुल ठीक काफ़ी है। सारे लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं ना ये देखते हैं, काम करते-करते सुनते हैं टीवी में चला के, तो वो कहीं न कहीं वो ब्रेन में रह जाता है वो चीज़ें। तो बस हाँ, नहीं एक कोशिश है बात वो देखना। बिल्कुल, हम कोशिश है अभी एक मोबाइल पे कितने। एक बोल वातावरण बोल। आर्ट फील्ड में एक हेल्दी वातावरण बनाए रखने का, तो आप होना पर यानी एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए विथ अपना, ये वाला डॉक्यूमेंटेशन काफी नहीं होगा, रिटर्न में तो सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देख, अभी पुराने जो हिस्ट्री है वो तो रिटर्न में ही हमारी है, और जी, ये कहाँ कब चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, हर चीज उसको नोट डाउन करना चाहिए। और बिल्कुल। अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू और मैं चाहूँगा कि दर्शकों जो भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें और शुभा ताई आपने इतना सारा समय दिया हमें उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और वो भी दीमापुर में बैठ के नागालैंड में। वो भी नागालैंड में बैठ के, वाक़ई। थैंक यू सो मच। नमस्कार, चल जय हिंद। चलिए, ठीक ठीक, नमस्कार नमस्कार गोविंद, सबके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। थैंक नमस्ते। यू। नमस्ते, जय हिंद। मित्रों, ये अभी शुभाताई नागालैंड में हैं। यहाँ जनजातीय शिल्प कला का एक वर्कशॉप चल रहा है जहाँ पे वो ऑर्नामेंट्स बनाने सिखा रही हैं। तो ये चीज़ें जो अम्ब्रेला आप देख रहे हैं पेंट किए हुए, ये सारी चीज़ें वहाँ के जनजाति जो भी लोग हैं उनको किस तरीके से कला से जोड़ा जाए, उस क्षेत्र में अभी शुभाताई काम कर रही हैं। तो वहाँ का एक अलग तरह का अनुभव उनके साथ ज़रूर हमेशा रहेगा, जो आप लोग देख रहे हैं इन छायाचित्रों के माध्यम से। तो हम इस वर्कशॉप के लिए, इस तरह के आयोजन के लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभाताई इसमें पार्टिसिपेट हैं, उसके लिए हम उनको तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।